पिछली वीडियो में आप एग्जाम्पल 4 तक कर चुके हैं। अब हम एग्जाम्पल 5 से स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल 5 स्टेटमेंट देखो इसकी। टेंजेंट प्लेन्स आर ड्रॉन टू द टोनिटॉइड ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर इक्वल टू 1 थ्रू द पॉइंट दिस। प्रूव दैट परपेंडिकुलर टू देम फ्रॉम ओरिजिन जनरेट्स द टोन। देखो टोनिटॉइड गिवन है, ये आपका टोनिटॉइड है, ये टोनिटॉइड का ओरिजिन, टोनिटॉइड से ये टेंजेंट प्लेन। अब इसने क्या कहा है कि ओरिजिन से टेंजेंट प्लेन पे ये परपेंडिकुलर डाले गए हैं, तो ये और भी परपेंडिकुलर डाले जाएंगे और जो वो परपेंडिकुलर होंगे वो आपका टोन बनाएंगे। टोनिटॉइड टेंजेंट प्लेन पासिस थ्रू पॉइंट अल्फा बीटा गामा, तो ये पॉइंट हमने ले लिया अल्फा बीटा गामा, उस पे ये टेंजेंट प्लेन है। अब ओरिजिन से टेंजेंट प्लेन पे हमने ये परपेंडिकुलर डाले हैं, तो जो परपेंडिकुलर डाले हैं उनका लोटस क्या बनेगा, टोन बनेगा। ये हमने प्रूफ करना है। तो अब देखो प्रूफ इसका। प्लेन पासिस थ्रू पॉइंट अल्फा बीटा गामा, यही था ना, पासिस थ्रू द पॉइंट अल्फा बीटा गामा। तो इस पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन अगर ओरिजिन से पास करता है तो उसकी इक्वेशन होती थी LH प्लस MY प्लस NZ इक्वल टू 0। लेकिन यहां इस पॉइंट से पास करता है तो इस पॉइंट से पास करने वाले प्लेन की इक्वेशन ये होती है। अब इसको आपने सिंप्लीफाई किया, x वाली टर्म एक तरफ, y वाली, z वाली और विदाउट XYZ वाले टर्म राइट साइड में ले लिया, वो ये आ गया। क्लियर। अब देखो इसका नाम क्या दे दिया, इक्वेशन 1। जो ये आपको गिवन था, ये क्या गिवन था, टोनिटॉइड, और ये क्या है, टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन है, यानी टेंजेंट प्लेन टोनिटॉइड को टच करता है। टच करता है तो आपने क्या पढ़ा था फॉर्मूला, L स्क्वायर बाय A प्लस M स्क्वायर बाय B प्लस N स्क्वायर बाय C इक्वल टू P स्क्वायर। ये आप कर चुके हो पीछे। जो पीछे ये वाला था फॉर्मूला कि अगर प्लेन टेंजेंट प्लेन टोनिटॉइड को टच करता है तो विद दिस कंडीशन, तो इस कंडीशन का यूज करके आपने किया है। तो इस कंडीशन का यूज करके आपकी इक्वेशन नंबर 3 आ गई। इक्वेशन 1 टेंजेंट प्लेन की थी, इक्वेशन 2 टोनिटॉइड की। फिर ये टेंजेंट प्लेन है, ये टोनिटॉइड है, एक दूसरे को टच करते हैं तो कंडीशन क्या होती थी, इक्वल टू P स्क्वायर। P की जगह यहाँ ये वैल्यू है, तो ये आ गई आपकी इक्वेशन 1 2 3। उसके बाद उसने क्या कहा है कि ओरिजिन से हमने टेंजेंट ड्रॉ, ओरिजिन से परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किए हैं, तो ओरिजिन से परपेंडिकुलर की लाइन हमने डिफाइन की। x माइनस, जिस भी पॉइंट से आप डालोगे परपेंडिकुलर वहां ये पॉइंट x माइनस ये हो जाते, तो क्या आएगा, x माइनस 0 बाय L, y माइनस 0 बाय M इक्वल टू Z माइनस 0 बाय N। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको इक्वल टू R मान लेंगे, तो x की वैल्यू क्या आएगी LR, y की वैल्यू MR, Z की वैल्यू NR। यहां तक हो गया। उसके बाद LMN ये हमने खुद से डिफाइन किए थे, डायरेक्शन कोसाइन, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं थे, तो आपने LMN को एलिमिनेट करना है। कैसे करोगे, देखो x बाय L की वैल्यू R के इक्वल है, तो L की वैल्यू क्या आएगी, x बाय R, तो L की जगह क्या पुट करोगे, x बाय R, y बाय R, ये वैल्यूज पुट कर दोगे। जो गिवन कंडीशन थी ये वाली थी ना आपकी कंडीशन, टेंजेंट प्लेन टोनिटॉइड को टच करता है तो विद दिस कंडीशन, तो ये कंडीशन है। अब ओरिजिन से पास होने वाले परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किए, वो ये आई इक्वल टू R मान ले लिया, तो यहां से एलिमेंट को एलिमिनेट करेंगे तो L की वैल्यू आई आपकी, L की वैल्यू आई x बाय R, पुट कर दो x बाय R, y बाय R, z बाय R, ऐसे ही यहाँ सिंप्लीफाई करोगे तो R स्क्वायर दोनों तरफ से कैंसिल होके आपकी ये वाली इक्वेशन बनेगी। अब देखो इस इक्वेशन में सभी में स्क्वायर वाली टर्म है, x स्क्वायर, y स्क्वायर, z स्क्वायर, या फिर अगर प्रोडक्ट ओपन होएगी तो x इंटू वाई, y इंटू जेड, यानी होमोजीनियस इक्वेशन आ गई सेकेंड डिग्री की। वो किसकी होती है, टोन की, तो हेंस इक्वेशन इज ए टोन। ये था आपका एग्जाम्पल 5th। नेक्स्ट जो आपका एग्जाम्पल 6th है वो बिल्कुल सेम टाइप से है, ये आप खुद से ट्राई करोगे एग्जाम्पल 6th। तो अब हम आते हैं एग्जाम्पल 7 पे।
नेक्स्ट आ जाओ आप एग्जाम्पल 7 पे। प्रूव दैट द लोटस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ टोनेटोइड टू एनी टेंजेंट प्लेन। देखो ये टोनेटोइड, ये टेंजेंट प्लेन। तो अब उसने क्या कहा है, फ्रॉम सेंटर ऑफ इलिप्सोइड जो दिया है, इसने इलिप्सोइड दे दिया, तो इलिप्सोइड का सेंटर, ये इलिप्सोइड की इक्वेशन, तो सेंटर क्या आ गया, ओरिजिन। ओरिजिन से हमने परपेंडिकुलर डाले हैं किसके ऊपर, टेंजेंट प्लेन के ऊपर। तो प्रूफ करना वो स्ट्रेट वाला आएगा। सेम ऐसे ही प्रोसेस चलेगी। देखो इलिप्सोइड की इक्वेशन ये आ गई। अब ये टेंजेंट डाला गया है, तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट क्या होगा, x1 y1 z1, जिस पॉइंट पे टेंजेंट और ये एक दूसरे को टच करते हैं, यानी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये इलिप्सॉइड गिवन इक्वेशन, ये टेंजेंट प्लेन, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यानी ये वाला पॉइंट ले लिया, वो आ गया x1 y1 z1। अब x1 y1 z1 क्या है, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किए हैं। ये इलिप्सॉइड की इक्वेशन, टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी हो तो आसान सा मेथड क्या है, x स्केल को चेंज कर दो x x1 में, y स्केल को चेंज कर दो y y1 में, एंड z स्केल को चेंज कर दो z z1 में। वैल्यूज चेंज की, ये आ गई वैल्यू। अब देखो जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, यानी इलिप्सॉइड पे भी लाई करता है और टेंजेंट प्लेन पे भी। तो ये वाला पॉइंट इलिप्सॉइड पे लाई करता है, तो इलिप्सॉइड की इक्वेशन तो सेटिस्फाई करेगा। इलिप्सॉइड की इक्वेशन में x की जगह x1 पुट कर दो, y की जगह y1, z की जगह z1, वैल्यूज टू पुट, तो ये आ गई। ये टेंजेंट प्लेन से आई है, ये इलिप्सॉइड से आई है, ये दो इक्वेशन आ गई आपके पास। अब देखो उसने क्या कहा था, ओरिजिन से क्या डाल रहा है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यानी ये ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाल रहा है टेंजेंट प्लेन पे। तो मान लो ये जहां टच कर रहे हैं, ये तो ओरिजिन हो गया। यहाँ जो टोनिटोइड और टेंजेंट प्लेन एक दूसरे को टच कर रहे वाला पॉइंट हमने पी ले लिया, परपेंडिकुलर डाल के टेंजेंट प्लेन पे आएगा, उसका नाम क्या दे दिया, क्यू, और वो क्या ले लिए, x डैश y डैश z डैश। देखो ये तो ओरिजिन 0 0 0, यहां जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं ये है x1 y1 z1 पॉइंट, ये पॉइंट यानी p पॉइंट। फिर जो है परपेंडिकुलर डाला गया है टेंजेंट प्लेन पे, वो यहां गया परपेंडिकुलर, तो उसका नाम दे दिया क्यू, यानी x डैश y डैश z डैश। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, तो वो पॉइंट हमने क्या ले लिया, x डैश y डैश z डैश। क्लियर। अब देखो इस पे जो परपेंडिकुलर डाला जाएगा या फिर इस टेंजेंट प्लेन के लिए जो नॉर्मल बनेगा, वे दोनों आपस में क्या बनेंगे, पैरेलल। क्लियर। ये आपका टेंजेंट प्लेन है, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला, तो इस प्लेन के लिए जो नॉर्मल प्लेन बनेगा, ये वाला बनेगा, तो ये एक दूसरे के क्या बन जाएंगे, पैरेलल। पैरेलल बन जाएंगे यानी इनके जो डायरेक्शन कोसाइन है उनका रेशियो क्या रहेगा, सेम। देखो इसके लिए तो क्या है, x डैश y डैश z डैश, और इसके लिए क्या है, डायरेक्शन कोसाइन प्लेन के लिए x1 बाय a स्क्वायर, y1 बाय b स्क्वायर, z1 बाय c स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा आपका, x डैश बाय x1 बाय a स्क्वायर, ये वैल्यूज इक्वल टू क्या पुट कर दिया, k। अब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या था, x1 y1 z1, उसको वैल्यूज निकालो, उसकी क्या आएगी, यहां से सॉल्व करके x1 की वैल्यू ये राइट साइड में चली जाएंगी टर्म, तो x1 y1 z1 की ये वैल्यूज आ गई। क्लियर। अब ये सभी वैल्यूज x1 y1 z1 तीनों की वैल्यूज आ गई। ये वैल्यूज इक्वेशन 3 के अंदर पुट करोगे तो आपका k के अंदर एक रिलेशन आ जाएगा, k स्क्वायर इक्वल टू दिस। इक्वेशन 5 तक क्लियर हुआ। तो यहां से k स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई, लेकिन जो x डैश y डैश z डैश ये पॉइंट था कहां पे, ये यहां पॉइंट था, यानी ये टेंजेंट प्लेन पे लाई करता है, तो ये पॉइंट टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। टेंजेंट प्लेन की आई थी इक्वेशन, इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी x की जगह x डैश, y की जगह y डैश, z की जगह z डैश पुट करेंगे तो ये इक्वल टू 1 आएगा। तो ये आ गई आपकी वो इक्वेशन। अब यहाँ x1 y1 z1 फिर आ गई वैल्यूज, तो x1 y1 z1 की जो आप पीछे वैल्यूज निकाल चुके हैं उनको पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करोगे
सिंप्लीफाइड करके ये वाली टर्म सभी कैंसिल होके यहाँ से के की वैल्यू ये आ जाएगी, यहां से के स्केल की वैल्यू ये आई थी, यहां से के की, तो इसका भी स्केल कर दो तो ये दोनों वैल्यूज कैसी आ गई इक्वल, दिस इक्वल टू दिस। तो यहाँ देखो एच डैश वाई डैश जेड डैश में कंप्लीट इक्वेशन आ गई, उसको किसमें लिख लोगे एक्स वाई जेड में, और उसको कहोगे कि एच डैश वाई डैश जेड डैश पॉइंट के लिए ये लोकस है, यही आपने प्रूफ करना था। अगर आप इसमें इसका ओवरव्यू देखेंगे तो क्या है, एक तो इलिप्सॉइड गिवन था, एक टेंजेंट प्लेन गिवन था। इलिप्सॉइड टेंजेंट प्लेन x1 y1 z1 यही लेते हो आप मोस्टली पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये लिया था। फिर इस पॉइंट पे इस इलिप्सॉइड का टेंजेंट प्लेन निकाला, वो कैसे निकालते हो, x स्केल टू x1 y स्केल टू y1 z स्केल टू z1, ये आ गया टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन। लेकिन ये पॉइंट इलिप्सॉइड का भी है तो इलिप्सॉइड की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, वो सेटिस्फाई करके ये आ गया। फिर उसने कहा था फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ओरिजिन से जब आप परपेंडिकुलर डालोगे टेंजेंट प्लेन पे तो वो नॉर्मल प्लेन के पैरेलल होंगे, नॉर्मल प्लेन के पैरेलल है तो यानी क्या आएगा, डायरेक्शन कोसाइन का रेशियो सेम आएगा, तो वो हमने डायरेक्शन कोसाइन का इनका रेशियो ले लिया, वो सेम इक्वल टू क्या ले लिया के। तो यहां से x1 y1 z1 की वैल्यूज निकाल ली, ये सभी वैल्यूज आपने इस x1 y1 z1 की जो सिंपल इक्वेशन थी इसके अंदर पुट करोगे तो के स्केल की वैल्यू आ गई थी। फिर जो ये वाला पॉइंट था डैश वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट टेंजेंट प्लेन पे लाई करता है तो टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, वो लिख दिया। यहां से x1 y1 z1 की वैल्यूज पुट की, सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपकी रिक्वायर्ड कंडीशन आ जाएगी। तो ये था आपका एग्जाम्पल 7। नेक्स्ट आते हैं एग्जाम्पल 8 पे। देखो CP, CQ and CR are three central radii of a ellipsoid which are mutually at right angle to each other. X एक्सिस, Y एक्सिस, Z एक्सिस ले ली, इलिप्सॉइड ले लिया, उसके बाद क्या है, C ने सेंटर ले लिया, सेंटर से जब ये हमने वैल्यूज रेडियस ड्रॉ किया ऐसे, ये पहले तो इलिप्सॉइड, सी सेंटर, सेंटर से ये ड्रॉ की जब लाइनें तो जिन पॉइंटों पे ये टच कर रही है उनका नाम डाल दिया PQR, सेंट्रल रेडियस और इलिप्सॉइड विच आर म्यूचुअली राइट एंगल टू ईच अदर, यानी एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो हमें प्रूफ करना प्लेन PQR जो ये प्लेन बना है ये स्फीयर को टच करता है। तो देखो प्लेन की इक्वेशन इन जनरल क्या लेते हो, LX प्लस MY प्लस NZ इक्वल टू P, ये इलिप्सॉइड है ये प्लेन है। इक्वेशन ऑफ ट्रॉन विद वर्टेक्स C एंड पासिस थ्रू, अब देखो ये सेंटर से जब ये डालोगे तो ये ट्रॉन ही तो बनेगा, और उसकी इक्वेशन क्या होती है, इसमें हम इसका ट्रॉन की इक्वेशन के उसमें करेंगे। ट्रॉन की जो इक्वेशन होती है वो होमोजीनियस होती है, लेकिन यहाँ तो XYZ में आ गया तो इसको और इसको इन दोनों को सॉल्व करके लिखेंगे। आप कैसे लिखोगे, देखो ये इक्वल टू क्या है 1 है और यहाँ इक्वल टू क्या है P तो हटा दो यहाँ से, क्या आएगा, यानी आप ऐसे लिखो L/P(x) प्लस M/P(y) प्लस N/P(z) इक्वल टू 1। लेकिन आप इसमें देखोगे तो h स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बाय c स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल है 1 के, ये गिवन है। इसको आप 1 के बजाय 1 का क्या लिख सकते हो, स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर और 1 की वैल्यू किसके इक्वल है, कंप्लीट के अपॉन में p है तो एक साथ लिख दो LX प्लस MY प्लस NZ बाय P और इसका स्क्वायर। क्लियर, जो ये गिवन थी P इस तरफ लेटेड है इक्वल टू 1 तो 1 का स्क्वायर लिख सकते हो तो इसका स्क्वायर, ये वाली लाइन यहां से आई है आपकी। अब इस स्क्वायर को ओपन किया, H स्क्वायर वाली टर्म इकट्ठी की, Y स्क्वायर वाली सेपरेट, Z वाली सेपरेट और HY इस तरह से सेपरेट की टर्म्स, तो ये बन गया ना ट्रॉन की है।
बट दिस ट्रोन हैज़ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स। तो ये जो ट्रोन है इसके जनरेटर कौन कौन से हैं? CP, CQ, CR, ये जनरेटर है। क्लियर? अब ये ट्रोन बना है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स हैं, तो यानी क्या होगा? H स्टेल का कोफिशिएंट प्लस Y स्टेल का कोफिशिएंट प्लस Z स्टेल का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? इक्वल टू 0। म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स की कंडीशन होती है कि H स्टेयर, Y स्टेयर, Z स्टेयर का कोफिशिएंट का सम 0 होना चाहिए। तो ये H स्टेयर का, ये Y स्टेयर का, ये Z स्टेयर का कोफिशिएंट इक्वल टू 0 हम लेके चले। अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से P स्टेट की वैल्यू ये आ गई। इसको आप समेशन की फॉर्म में लिख सकते हो, समेशन 1/a स्टेयर। समेशन 1/a स्टेयर का मीनिंग ये है कि आगे कंटिन्यू 1/a स्टेयर प्लस 1/b स्टेयर प्लस 1/c स्टेयर। P स्टेयर था तो P की वैल्यू क्या आएगी? स्टेयर रूट फॉर्म में। क्लियर? तो एक कंडीशन आ गई जिसमें टच द स्फीयर, तो इसलिए यहाँ क्या आ गया फिर? H स्टेयर प्लस Y स्टेयर प्लस Z स्टेयर इक्वल टू P। हेंस प्लेन 1 टच द स्फीयर 3 बन गया यहाँ से स्फीयर की इक्वेशन। ये आपके एग्जाम्पल थे। अब आप जो एक्सरसाइज 9.1 देखोगे तो बिल्कुल सेम स्टेप है, कोई डिफरेंट नया क्वेश्चन इसमें है नहीं 9.1 एक्सरसाइज का। और इसकी PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल चुकी हूँ। तो नेक्स्ट टॉपिक अगली वीडियो में करेंगे।